Imagine a cricketer who won 2 World Cups before turning 20. और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों वर्ल्ड कप फाइनल्स में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी थे। एक ऐसा सीम बॉलिंग ऑलराउंडर जिसने सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले जैसे लेजेंड्स के साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया। और जब इंडिया रॉबिन सिंह के बाद एक जेन्युइन ऑलराउंडर ढूंढ रहा था, then he got selected for that role. Any guesses? आप लोगों को कैप्शन से पता चल ही गया होगा मैं किन की बात कर रहा हूं। रितेंद्र सिंह सोढ़ी। फॉर्मर इंडिया कोच जॉन राइट ने भी एक बार कहा था कि if I had 10 more players like Ritendra Singh Sodhi, India would not lose much matches. Recently, I had the privilege of speaking with him about his cricketing journey, childhood, unforgettable memories and the lessons he learned along the way. तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हर क्रिकेटर की कहानी किसी न किसी ड्रीम से शुरू होती है, लेकिन रितेंद्र सिंह सोढ़ी सर के लिए ये सिर्फ उनका ड्रीम नहीं था, ये उनके फादर साहब का भी ड्रीम था। मैंने उनसे पूछा, सर हमें अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए, क्रिकेट कैसे शुरू हुआ और इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मेरे घर में ही शुरू से ही क्रिकेट थी। मेरे फादर क्रिकेट खेलते रहे और डोमेस्टिक क्रिकेट खेले सारी, रणजी ट्रॉफी, रेस्ट ऑफ इंडिया, दलीप ट्रॉफी, दियोदर ट्रॉफी। So he played entire cricket if you talk about domestic circuit, but just missed on playing for the country. तो हमेशा से मुझे था कि उनका सपना पूरा करना है। He wanted to see himself in me playing for India. So that was always the spark since I was 8 or 9 years old, जब डैड ने मुझे खिलाना शुरू किया, बेसिक्स पे काम किया, बैटिंग बेसिक्स। हम घर पे ही रात को 2-2 बजे तक बैटिंग बेसिक्स पे काम करते थे और आई थिंक वहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। एंड देन इट जस्ट स्टार्टेड बिकॉज मुझे हमेशा से ये था कि डैड का सपना पूरा करना है। हर सक्सेसफुल क्रिकेटर के पीछे कोई ना कोई अनसंग हीरो होता है। सोढ़ी सर के लिए वो उनके फादर साहब, उनकी गाइडेंस, डिसिप्लिन और डेडिकेशन ने उनके क्रिकेट कैरियर की फाउंडेशन रखी। और शायद इसी वजह से इतनी कम उम्र में उन्होंने वो अचीवमेंट्स हासिल की जो हर यंग क्रिकेटर सिर्फ ड्रीम करता है। अक्सर प्लेयर्स पूरी लाइफ में एक वर्ल्ड कप जीतने का सपना देखते हैं, लेकिन रितेंद्र सिंह सोढ़ी 20 साल के होने से पहले ही 2 वर्ल्ड कप जीत चुके थे। और सबसे स्पेशल बात, दोनों फाइनल्स में प्लेयर ऑफ द मैच। मैंने उनसे पूछा, सर अंडर 15 और अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने की मेमोरीज आज भी कितनी फ्रेश है? हाँ बिल्कुल, ये दोनों वर्ल्ड कप्स आर वेरी क्लोज टू हार्ट बिकॉज जो अंडर 15 वर्ल्ड कप हम जीते इंग्लैंड में था पाकिस्तान के खिलाफ, और वो फाइनल आज भी मुझे याद है। बहुत जबरदस्त फाइनल था। उनकी टीम में बहुत से लोग पाकिस्तान के लिए आगे जाके खेले, हसन राजा, कामरान अहमद, शोएब मलिक। तो काफी अच्छी टीम थी। हमारी टीम में मोहम्मद कैफ हमारे वाइस कप्तान थे। तो बहुत अच्छा हुआ मैच था। और मुझे आज भी याद है जब 7 रन जीतने के लिए रह गए थे तो पाकिस्तानी क्राउड जो एक साइड पे सारा जमा हुआ था, 15 से 20 हजार लोग, वो एक अंदर आ गए बिकॉज जैसे क्राउड इन्वेजन होता है वैसा हो गया था। तो बहुत वहां पे सिलसिला थोड़ा खराब भी हुआ। हम लोग बाहर आ गए, गेम रुक गई। लंदन की पुलिस आ गई थी ग्राउंड में बिकॉज उनको लगा कि बच्चों का वर्ल्ड कप है तो ऐसा कोई मुश्किल दौर नहीं आएगा। लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है वो मुझे लगता है सीनियर क्रिकेट हो, जूनियर क्रिकेट हो, हर जगह है। And but then 7 runs were needed to win. Game started again and we won the World Cup. And as you said, player of the match से नवाजा गया। That was a big thing for me, being captain and leading from the front, winning the World Cup with Mohammad Kaif also playing a very important role. तो मुझे लगता है उस वर्ल्ड कप से एक सिलसिला शुरू हो गया जहाँ से लगा कि हम लोग आगे खेल सकते हैं। And then we went on to win the Under 19 World Cup. वहाँ पे रोल्स रिवर्स हो गए। मैं वाइस कप्तान था, कैफ कप्तान था। तो युवराज सिंह उस टीम के बहुत अहम हिस्से थे। उन्होंने बहुत तगड़ा नॉक खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मैं 17-18 बॉल में उन्होंने शायद 60 रन बनाए, जहाँ से मैच बदल गया सेमीफाइनल और हम फाइनल खेले। तो और फाइनल में फिर सब कुछ ठीक चल रहा था। 170-180 रन हमने बनाने थे और हमारे एकदम 5 विकेट गिर गए। तो वहां जाके मैंने 39 नॉट आउट बनाए और बॉलिंग ठीक रही। 10 ओवर एट अ स्ट्रेच डाले
और उधर भी प्लेयर ऑफ द मैच मिला था, 2 कैच भी पकड़े। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आई एम थैंकफुल टू गॉड ऑलमाइटी दैट इन वेरी क्रंच सिचुएशंस ऑफ माय लाइफ I was really blessed. I was able to come up with good performances. I think that really augured well if I talk about my career. हर किसी को शुरुआती दिनों में एक मेंटर की जरूरत होती है। सोडी साहब को भी थी। मैंने उनसे पूछा कि जब आपने पंजाब के लिए खेलना शुरू किया तो ड्रेसिंग रूम में कौन से ऐसे सीनियर्स थे जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा गाइड किया और सपोर्ट किया? जब मैं पंजाब के लिए खेला था, I was very young, मैं था मे बी 16 और 17। तो उस समय हमारे कप्तान विक्रम राठौर होते थे, नवजोत सिंह सिद्धू टीम में थे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना। मैं, युवराज, हरभजन बहुत यंग थे, में आए ही थे, लेकिन इन्होंने हमारा बहुत हमेशा भरोसा बढ़ाया, कॉन्फिडेंस दिया, मोटिवेट किया। विक्रम पाजी की बात करें, शहरी पा, नवजोत सिद्धू की बात करें, जिनके साथ मैं आजकल कमेंट्री भी करता हूँ IPL में। तो बहुत सी ऐसी यादें हैं जहाँ पे भी मोटिवेशन गिरती थी, थोड़ा मुश्किल होता था, तो विक्रम राठौर और नवजोत सिंह सिद्धू, आई थिंक दे वर ऑलवेज around us, guiding us like fathers. If someone has helped you in any stage of your life, remember them. भले ही इतने साल बीत गए हों, पर सोडी साहब ने अपने सीनियर्स के सपोर्ट को कभी नहीं भूला। And how they helped him in shaping his career. नाइन्टीज़ के एंड और 2000s के बिगनिंग में पंजाब ने इंडियन क्रिकेट को कई मैच विनर्स दिए। हरभजन सिंह, युवराज सिंह, हरविंदर सिंह, सरनदीप सिंह और रितेंद्र सिंह सोडी। मैंने उनसे पूछा कि पंजाब क्रिकेट उस वक्त ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा था कि इतने प्लेयर्स आ रहे थे पंजाब से? नहीं, अगर कंपेटिटिवनेस देखें तो सेम है, कंपटीशन तो अभी बढ़ा ही है और पहले भी था। अब IPL आ गई है तो चीजें थोड़ी सी आसान हो गई हैं कि आपकी परफॉर्मेंस दिखती है, इमीडिएट दिखती है और आपको मौका मिलता है। पहले था रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, दियोदर ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, तो आपका पूरा सीजन लगता था, आपको अच्छा करना पड़ता था कंसिस्टेंटली। तो अगर पंजाब की बात करें उस समय, जी हाँ, बहुत से प्लेयर खेले। कर्नाटका के बहुत से प्लेयर भारत के लिए खेल रहे थे, राहुल द्राविड, अनिल कुंबले, विजय भारद्वाज, बहुत सुनील जोशी और आई थिंक अनिल कुंबले साहब। तो मतलब उस समय कर्नाटका का बहुत दम था और पंजाब के भी बहुत प्लेयर भारत के लिए भी खेले। और पंजाब टीम में उस समय देखिए, मुझे लगता है हमेशा से पंजाब में ना कुछ खास ये है कि जो पंजाब के लड़के मेहनती बहुत होते हैं। हाँ जी, इनको सारा दिन ग्राउंड में रखिए, ये ग्राउंड में रहेंगे। हाँ जी, दैट इज वेयर पंजाब हैज डन वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट। पंजाब हैज गिवन सो मेनी प्लेयर्स टू टीम इंडिया। इट्स ऑल अबाउट हार्डकोर हार्ड वर्क, रिलेंटलेस हार्ड वर्क जो बतौर पंजाबी करते हैं। देखिए, हार्ड वर्क सब करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब में है कुछ, पंजाब की मिट्टी में, कि मेहनत यहाँ की पहचान है। हाँ जी। हर क्रिकेटर अपनी लाइफ में एक फोन कॉल का वेट करता है, टीम इंडिया सिलेक्शन का फोन। और जब वो कॉल आता है तो सिर्फ एक प्लेयर का नहीं, पूरी फैमिली का ड्रीम पूरा होता है। मैंने उनसे पूछा, सर, जब आपको इंडिया सिलेक्शन के लिए कॉल आया तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मुझे याद है, मैं उस दिन शाम को हमारा रणजी ट्रॉफी मैच खत्म हुआ था। पंजाब बनाम दिल्ली में मैच हुआ था और वहाँ पे सिलेक्टर्स मौजूद थे, अशोक मल्होत्रा, मदन लाल। और उस मैच में मैंने 82 समथिंग की पारी खेली थी। और बिशन सिंह बेदी दिल्ली के कोच थे और हमारी टीम में हरभजन ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। दिल्ली की टीम में सहवाग थे, आकाश चोपड़ा थे। तो उस दिन शाम को टीम बननी थी जिम्बाब्वे टूर के लिए। और मैं बस रात को अपने मैच के बाद बुआ के घर गया और सुबह वापस आना था। तो वहाँ पे मुझे स्टेट्समैन के जर्नलिस्ट हैं, मुझे आज भी याद है, राजेंद्र शर्मा, उनका फोन आया कि रिकी, तेरी सिलेक्शन हो गई है इंडियन टीम में। एंड आई थिंक दैट वाज दी कॉल ऑफ माय लाइफ, बिकॉज मेरे हाथ से फोन एकदम जैसे निकल गया, छूट गया, आंखों में आंसू आ गए। मम्मी डैडी को पता चला, उनकी आंखों में आंसू थे, बिकॉज इट रियली केम आफ्टर tons of hard work, difficult days of life,
And when you achieve this with grace of God Almighty, I think that is something which you remember till death. It's like that. So I think that was the moment of my life when I came to know through Rajinder ji that I've been picked for the India Zimbabwe series. वाओ, जब उन्होंने बताया कि उस फोन कॉल के बाद वो कुछ पल के लिए नम हो गए और फोन उनके हाथ से गिर गया था, सारे फैमिली मेंबर्स इमोशनल हो गए थे। और क्यों ना होते, सबका ड्रीम जो पूरा हुआ था। तब रियलाइज हुआ कि इंडिया कैप के पीछे कितने सालों की मेहनत छिपी होती है। एक क्रिकेटर के लिए सचिन तेंदुलकर से मिलना ही लाइफ टाइम मेमोरी होती है, लेकिन रितेंद्र सिंह सोढी को उनके साथ इंडिया खेलने का मौका मिला। मैंने उनसे पूछा, सर डेब्यू के वक्त सचिन, द्रविड़, कुंबले और दादा जैसे लेजेंड्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना कैसा एक्सपीरियंस था और दादा की कैप्टनसी से क्या सीखने को मिला? प्रेशर तो हमेशा ही होता है, बिकॉज आप भारत के लिए खेल रहे हैं तो अर्ली नर्व्स भी रहती हैं और सुपरस्टार्स के साथ आपको मौका मिलता है टू शेयर ड्रेसिंग रूम्स, एंड दैट वाज एक्चुअली सच अ ग्रेट मोमेंट बीइंग विद सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर। और गांगुली की आपने लीडरशिप की बात की, डेफिनेटली ही वाज ऑलवेज अ ग्रेट मोटिवेटर फॉर यंगस्टर्स। युवराज, वीरू, मैं, हरभजन, हम सबको बहुत अच्छे से गाइड करते थे बतौर कप्तान। और मुझे आज भी याद है सचिन तेंदुलकर को मैं जब पहली बार मिला, लाइव मिला, तो टीवी में देखते थे उनकी ग्रेटनेस। रोज जब वो भारत को मैच जिताते थे तो भुवनेश्वर वनडे में जब मेरा नाम आया तो हम कटक में ओडीआई था और हम भुवनेश्वर में ठहरे थे। तो सब लोग अलग अलग जगह से, सचिन भाई बॉम्बे से, मैं पंजाब से, तो हम असेंबल हो रहे थे भुवनेश्वर में। तो मुझे याद है एयरपोर्ट में मैं उतरा तो टीम बस में जब गया तो सचिन तेंदुलकर सबसे आगे बैठे थे। तो मुझे याद है कि दैट वाज गूज़बम्प्स फॉर मी, यू नो, वाचिंग तेंदुलकर फ्रॉम जस्ट mere 2 feet डिस्टेंस। एंड सचिन ने मुझे कंग्रेचुलेट किया, मैंने हाथ मिलाया उनसे और मैं पीछे जाके जब बैठा मैंने रात तक अपना हाथ नहीं धोया कि सचिन से हाथ मिलाया। So I think that was the moment, because being with Sachin Tendulkar, somebody who's been a god of cricket, तो उसके बाद उनके साथ खेलने का मौका मिला, पार्टनरशिप हुई, हम जिम्बाब्वे में हमने इकट्ठे, उन्होंने सेंचुरी बनाई, मेरे 15-20 रन से टीम जीती, तो उनके साथ बैटिंग करने का मौका मिला। एंड yes, I think that is the thing in life, batting alongside the great Sachin Tendulkar. हाँ जी, हाँ जी। इसमें मेरी पर्सनल फेवरेट पार्ट ये है कि जब उन्होंने पहली बार सचिन तेंदुलकर से हैंडशेक करने के बाद पूरा दिन अपना वो हाथ ही नहीं धोया। और ऑनेस्टली हर सचिन फैन इस फीलिंग के साथ रिलेट कर सकता है। एक नए क्रिकेटर के सफर में कुछ पल ऐसे होते हैं जो उनके दिल पर हमेशा के लिए लिख जाते हैं। चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, उन लम्हों की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, क्योंकि वही उनके सपनों को हकीकत से मिलाते हैं। फर्स्ट विकेट, फर्स्ट 50, लेकिन दिल के सबसे करीब कौन सा? फर्स्ट इंटरनेशनल 50 मेरी जिम्बाब्वे के खिलाफ थी राजकोट में। तो श्योरली दैट इज वेरी वेरी फॉन्ड मेमोरी, गेटिंग अ हाफ सेंचुरी। एंड फर्स्ट विकेट शायद मेरी एलिस्टर कैम्बल की थी, जिम्बाब्वे के जो बड़े प्लेयर होते थे, अभी आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन बेवल हाइंस की विकेट ली थी वेस्ट इंडीज में। दैट वाज क्लोज टू हार्ट, बहुत क्रूशियल मोमेंट वो विकेट आई थी। एंड आई गॉट 67 इन फाइनल्स अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन हरारे। वो बहुत क्लोज गेम था, हम बहुत फाइट कर रहे थे। मेरी समी डेके की पार्टनरशिप हुई थी, हमारी अर्ली विकेट गिर गई थी। 260 रन हमने चेस करने थे। क्रिस गेल उस टीम में थे, चंद्र पॉल थे, लेकिन श्योरली वो मैच हम हारे जरूर थे, लेकिन फाइट बहुत तगड़ी भारतीय टीम ने दी और वहाँ पे 67 रन बनाए। तो जी हाँ, वो भी एक बहुत मेमोरी है जो हमेशा दिल के पास रहेगी, बिकॉज प्रेशर सिचुएशन थी, वहाँ जाके रन बनाना आसान नहीं था, लेकिन डेफिनेटली आई वाज ब्लेस्ड दैट डे। बट अगर मैच जीत जाते would have been the day of my life. But yes, cricket में ups and downs चलते हैं, but that inning is surely a memory.
सर वो इनिंग मेरा भी फेवरेट है। वो इनिंग मुझे अच्छे से याद है कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग जीत ही गए हैं। इतनी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। कभी कभी हम स्टैटिस्टिक्स भूल सकते हैं, लेकिन इमोशंस कभी नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। और सर एंड में अगर आप लिसनर्स या व्यूअर्स के लिए कोई एडवाइस या इनसाइट शेयर कर सकें जो हमें लाइफ में और प्रोफेशन में ग्रो करने के लिए मोटिवेट करे। नहीं, मैं यही कहूंगा जी, कुछ लाइंस जैसे हम कहते हैं, हारने वालों का भी रुतबा होता है, मलाल तो वो करें जो दौर में मौजूद नहीं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी में देखिए हार जीत का सिलसिला तो सारी जिंदगी चलेगा। It's important to participate. It's important to give your best, I think, and it's important to work hard. Or results will be taken care by God Almighty. But if you are there competing and giving your best, as in boxing we know that if you are fighting one more round, you're never defeated. So it's all about just fighting it out. मेरी आज की इस बातचीत से मुझे एक बात जरूर समझ आई। क्रिकेट सिर्फ रन्स और विकेट्स का गेम नहीं है, ये ड्रीम्स का गेम है, सैक्रिफाइस का गेम है और सबसे बढ़कर ह्यूमिलिटी का गेम है। मैं दिल से रितेंद्र सिंह सोढ़ी सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी जर्नी शेयर की और अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स भी मेरे साथ शेयर की। अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शुक्हन बाई अक्षय को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि अगला फॉर्मर क्रिकेटर कौन सा होना चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। अंटिल देन कीप सेलिब्रेटिंग द स्टोरीज बिहाइंड इट।